बात सियासी खबरों की। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है, इस सूची में कई वर्तमान सांसदों का टिकट भी कटने वाला है, जिसमें कई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। खबर यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से, ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से टिकट मिलने वाला है। लेकिन मिशन 400 पूरा करने के लिए बीजेपी की क्या है बड़ी रणनीति, अंदर खाने क्या चल रही है बड़ी तैयारी, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अब की बार लोकसभा चुनाव की सारी जुगत, सारी कवायद इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए है, जिसे पीएम मोदी ने सेट कर दिया है। अब की बार चुनाव में एनडीए 400 पार का नारा दिया है। आपका यही जोश, यही उत्साह, जिसके कारण देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गुंज है अब की बार। और जीत के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक एक सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। जीत की गारंटी वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का प्लान बन रहा है। खबर है कि गुरुवार चले मेगा मंथन के बाद करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो चुका है। इस बार 60 से 70 विधायकों का टिकट कट सकता है। हालांकि जानकारी के मुताबिक ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सांसदों का टिकट कम कटेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूपी बिहार से कुछ मंत्रियों के भी टिकट कटने के आसार हैं। दरअसल 3 मार्च को मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक माना जा रहा है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिन मंत्रियों का इस बार पत्ता कटेगा, उन्हें बैठक के बाद इसकी जानकारी दी जा सकती है। ऐसी तैयारियों को देखते हुए माना जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची हर किसी को चौंका सकती है, क्योंकि चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी ने इस चुनाव में कई नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी की है। जिन सांसदों की उम्र अधिक हो गई है, उनकी जगह नए चेहरों को मौका देने की तैयारी है। साथ ही 2 या इससे ज्यादा बार लोकसभा चुनाव जीत चुके सांसदों पर भी इस बार बीजेपी दांव लगाने से परहेज करेगी। पार्टी की ओर से एक एक सीट का विश्लेषण हो रहा है। प्रत्याशियों के चयन के लिए कई लेयर पर काम हो रहा है। बीजेपी ने नमो ऐप पर सांसदों का फीडबैक मंगवाया है। साथ ही क्षेत्र में बीजेपी के 3 लोकप्रिय नेताओं के नाम पूछे गए हैं। सांसदों के 2 साल के कामकाज की रिपोर्ट भी टिकट बंटवारे में काफी अहम है। साथ ही आरएसएस के फीडबैक को भी ध्यान में रखा जा रहा है। चुनावी लड़ाई का पूरा प्लान तैयार है। कई बड़े नामों को जीत की जिम्मेदारी देने का खाका तैयार किया जा रहा है, ताकि भारी जीत के साथ मोदी सरकार तीसरे टर्म में एंट्री करे। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्यसभा के बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, जिनमें निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नाम शामिल हैं। उधर सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना सीट से टिकट दिया जा सकता है। एमपी बीजेपी के प्रमुख वीडी शर्मा खजुराहो सीट से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। मिशन 2024 के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। पीएम मोदी के विजय रथ को आगे बढ़ाने की हर कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने खुद लोकसभा के रण का मोर्चा संभाल रखा है और विरोधियों पर तीखे प्रहार के साथ चुनावी जंग का एजेंडा सेट कर रहे हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं।
बीजेपी कई चुनाव में अपने मौजूदा सांसद विधायकों के टिकट काटने का फार्मूला इस्तेमाल करती रही है। जीत की गारंटी के लिए कई फार्मूले अपनाती रही है। इस बार जीत की हैट्रिक के लिए कई फार्मूले और कई प्लान तैयार हैं, जिसकी झलक पाने के लिए हर किसी को बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का इंतजार है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।